क्या वो एक विशेष जाति के थे? क्या उन्होंने सबके लिए काम नहीं किया? क्या छोटू राम जी ने सबके लिए काम नहीं किया? क्या जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे उन्होंने सबके लिए काम नहीं किया? तो क्यों महापुरुषों को बांटा जा रहा? और एक सवाल और साथ में, कुछ विशेष भाई वो बोलते हैं कि जाट जय छोटू राम बोलेंगे, चमार वर्ग से हैं जो वो जय भीम बोलेंगे, तो ये कहां तक सही है? नहीं, मैं बताऊंगा अपना बात है। पहली बात तो अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाति में हरियाणा में कोई बांटा, उससे बेवकूफ आदमी ना लाइए। ठीक बात है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जिस जाति में उनका जन्म हुआ, हरियाणा में वो जाति ही नहीं है, इसलिए वो सबके लिए बराबर हो। ठीक बात है। और हैं भी बराबर संविधान सभा नहीं जमा उसमें नीचे सत्र पे आ जा, अपनी बौद्धिक क्षमता को भी दूर रखा। ठीक है। जमा जाति पा जा। सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार जाति से थे, हरियाणा के अंदर वो जाति ही नहीं है, और वो जाति बैकवर्ड और एससी के बीच की जाति है। वो तो ईसाई जाट नहीं, ईसाई चमार नहीं, ईसाई कुमार नहीं, ईसाई द्वार नहीं, सारी जो जातियां मुख्य धारा से पीछे रह गई थी उनके लिए काम करें। ठीक बात है, सबके लिए काम करें। सर छोटू राम की जहां तक बात है, सर छोटू राम को 3 उपाधियां मिली, तीनों अलग अलग काम के लिए मिली। रहबर आजम उनको मुसलमानों ने दिया था, क्योंकि एक जमाने में चौधरी छोटू राम ने जब धर्म के नाम पर पूरे देश के अंदर दंगे हो रहे थे, पंजाब में एक दंगा भी नहीं होने दिया। यस, बहुत बड़ी लाहौर के अंदर जिन्ना को बहुत बड़ी बात कह दी। लाहौर के अंदर जो आप बात कर रहे हैं उससे अलग जा रहे होंगे। जो लाहौर के अंदर एक जाट महासभा बुलाई गई, जिसका नेता अध्यक्ष मुस्लिम घोषित किया गया, जिसका सेक्रेटरी सिख भाई था, और स्टेज छोटू राम जी नहीं, स्टेज हमारा हिंदू जाट चला रहा। हिंदू जाट चला रहा। तीनों जाट इकट्ठे लाहौर में हुए। इन्होंने ना सिख हिंदू का लड़ाई होने दी, ना सिख की मुसलमान की लड़ाई होने दी, ना हिंदू मुसलमान की लड़ाई होने दी। पंजाब को संभाल के रखा। जिन्ना के पूरा मेहनत करने के बावजूद भी उसको पूरी तरह संभाल के रखा। और तब एक मुसलमान भाई ने इनको कहा था कि जिन्ना के बारे में बात चल रही कि जिन्ना को कायदे आजम कहते हैं मुसलमान। उन्होंने कहा अगर जिन्ना को कायदे आजम कहते हैं तो ये हमारा रहबर है। रहबर बोलते हैं नुमाइंदे को, और जो नुमाइंदा होते हुए अपना फर्ज निभाए, जनता के हित में काम करे, उसको रहबर बोलते हैं। अगर जिन्ना कायदे आजम था, हमारा छोटू राम रहबर आजम था। इस प्रकार से उनको रहबर आजम का उपाधि मिली थी। दूसरी सर छोटू राम की, जो दीन बंधु सर छोटू राम कहा जाता है, मुल्तान के अंदर एक प्रथा थी जिसको क्या बोलते थे, बड़े बड़े जमींदारी प्रथा थी, सामंती व्यवस्था जिसको बोला पे। वहां एक पूरे मुल्तान में मात्र 10 सामंत भी नहीं थे। सारे मुल्तान की जमीन सारे 20-30 ग्राम का नाम थी, 20-30 ग्राम, और बहुत बड़ा स्टेट है। उसके यहाँ मुंजारे थे सारे के सारे। उसमें 55% के लगभग बताए जाते हैं चमार, उसमें 15-16% के लगभग बताए जाते हैं वाल्मीकि। सारी बैकवर्ड जाती, जो 2 किले वो 4 किले वो सारे उनके मुंजारे थे। छोटू राम ने एक कलम से उठा के उनको मालिक बना दिया। राइट, खेती है वो करें, सदियां तय मेहनत ये करें, जमीन एक सार बैठा बिना मतलब का उबर खाबर जमीन ने एक सार करी, अनउपजाऊ जो जमीन थी वो उपजाऊ इन्होंने बनाई है, और ये बैठा खड़ा है। तो उसने सर छोटू राम मुल्तान के सभी, क्योंकि हमारे सिर्फ एक स्टेट वो था, एक ही था ये सारा पंजाब में, एक ही जगह मुल्तान में ही जमींदार व्यवस्था थी। हम तो जमींदार बोलते हैं ना, हम तो किसान है। जमींदार इसलिए बोलना कि हमें चाहे 2 किले हम मालिक हैं, उसमें मालिक वो मालिक नहीं थे। या ये व्यवस्था बिहार में, बंगाल में उधर होती थी। सबको मालिक बना दिया मुंजारों को। थोड़े थोड़े इस हमारा डब्बा वाली सिरसा क्षेत्र में थोड़े से बचे थे, बाद में देवीलाल ने भी आंदोलन लड़ा मुंजारों का। जब उन सभी को जमीन का मालिक बनाया गया तो वहां एक बड़ी रैली रखी गई। ज्यादातर जो आज एससी में भाई हैं उन्होंने रखी, और जब वो रैली रखी गई तो उनको मालिक का ना कागज देने के लिए
सरकारें इवेंट करती है ना, जो काम करती है, तो उन्होंने रखी थी भाई आपको रजिस्ट्रियां देंगे सबको मालिक बनाने। तो उस रैली के अंदर इनको दीन बंधु सर छोटू राम की उपाधि मिली थी। बिल्कुल। तो ये तीनों अलग अलग हैं। सर को तो उपाधि इन्होंने अंग्रेजों ने डरद्या ने दी थी, रहबर आजर मुसलमाना ने दी, और दीन बंधु दलित ने दी। जो महापुरुषों को बांट रहे हो एजेंडे के तहत। अब यूं बताओ, उनको तो तीनों ने अलग अलग आजादी और अलग अलग लोगों ने उपाधि दे रखी, तो सर छोटू राम किसका हुआ आप बताओ मेरे। ठीक बात, बहुत राइट एग्जांपल है। सर छोटू राम मुसलमान का हुआ, सर छोटू राम दलित का हुआ, या सर छोटू राम सोनीपत्र में किसान उसके साथ खड़ा था, किसान का हुआ, किसका हुआ? किसका हुआ? ठीक बात है। रही बात से, वो हमारे जय कहने से जय नहीं होगा। नहीं उन्होंने जयकारी के काम किए, वो हम जय बोलेंगे तभी जय थोड़ी होगी। एक मिनट, हमने वो विचारधारा। एक मिनट और मैं बात बताऊंगा। बात आई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। भीमराव अंबेडकर का जीवन अपने आप में पढ़ लिख के उसने ऊंचा उठा लिया था। उसके पास इतना साधन हो गया था, अपनी जिंदगी ठीक ठाक गुजार ले। ये तकलीफें किसके लिए उठाई इसने? ये इतना टकराव किसके लिए मोल लिया? ये टकराव उसने, क्योंकि वो गरीब महार जाति में पैदा होकर के, गरीब के घर में पैदा होकर के, उसने अपना शोषण होते हुए देखा, उसने अपना उनके साथ जो छुआछूत का व्यवहार होता था वो देखा। वो पढ़ा लिखा आदमी, तो उसने देखे तो दुनिया में कहीं भी कॉन्सेप्ट नहीं है। देश तो और भी है, दुनिया तो और भी है। उसने मेहनत करी, सारी व्यवस्था से लड़ा, और लड़के इनको एक संदेश दिया दबे कुचले वर्ग को कि अगर आप पढ़ोगे, आप संगठित रहोगे और आप संघर्ष करोगे तो आप कामयाब भी हो सकते हो। आप इसमें जो भारत की जो व्यवस्था है इसके अंदर भी आपका दखल होगा, इसके अंदर भी आपकी चाहना हो। तो वो किस जाति का हुआ भाई? सही मेरे को बताइयो। 6000 जातियां हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, लगभग 4500-4600 जातियां ओबीसी रैसी में आती हैं। बताओ फिर वो कौन सी जाति का था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 4-4.5 जातियां के लिए काम करे उसने, फिर वो कौन सी जाति का था भाई? बताओ। चलो वो मान लेते हैं जो वर्ग प्रभुत्व चाहता था समाज पे, मान लो उनके खिलाफ चली गई, चलो वो भी ना मानो। हालांकि सच्चाई नहीं, आज 21वीं सदी में हम जी, वहां उनने भी समझना चाहिए भाई एक जमाना था, एक व्यवस्था थी, ऊंच नीच होती होगी कदे, आज वो है नहीं। आज पढ़ा लिखा समाज है, सब जानते हैं, सब भाई बराबर इकट्ठे बराबर कुर्सियों बैठते हैं, चाय। जब हमने न्यू कहा किसी भाई का यू शको में बड़ी जाति का, किसी भाई का न्यू शको में छोटी जाति का, मेरे को चलो मैं साथ चलता हूँ, आप डीएनए करवाएंगे, पता चल जाएगा कौन सा। चलो आओ, मैं ये हॉस्पिटल है। बिल्कुल। मेरे को साबित कर दियो कि ये खून जाट का है, ये चमार का है, ये तेली का है, ये धोबी का, मेरे को साबित करके दिखाओ ना। सारा का सारा उत्तर भारत का एक खून है, एक डीएनए है। सारा टोटल उत्तर भारत का एक डीएनए है। राइट। बताओ कहां से जाति आ गई, कड़क धर्म आ गया? ये भाई कुछ लोगों ने अपने उसके लिए बना रखा राजनीतिक एजेंडा। महापुरुष किसी एक जाति के लिए काम कभी करते नहीं। अगर एक जाति के लिए कोई काम करे तो वो सामाजिक आदमी, एक जाति का सामाजिक आदमी, वो महापुरुष नहीं है। नहीं है। महापुरुष वो होता है जो सबके लिए काम करे, पूरे सृष्टि के अंदर सबको एक नजर से देखे। बिल्कुल। आपने जहां इशारा करा मैं समझ गया, उजाना के मामले की बात करे, उजाना मेरा मामा आगाम है। मैं उनके हर बच्चे से लेकर के 90 साल का बूढ़ा तो मन न जाना है, मैं सब न जाना। वहां जिस संघर्ष की आप बात कर रहे हो, संघर्ष के पल्लड़ के नीचे बहुत पता नहीं के पल्लड़ ऊपर कुछ है, सारा ही काफी है, नीचे पता नहीं के गांव में भी पता नहीं के है, गांव में भी के है, वहां भी राजनीति। हमें तो न्यू है कि ये जो संघर्ष कर रहे हैं भाई नु का महाराज गांव गलत कोई द्वेष, और गांव में कहोगे ठीक है तो भाई सरकार पे मांगे महाराज का, इनका कोई मामला नहीं, लेकिन ये दोनों पास कोई सच्चाई नहीं, रियलिटी है ये। अब आज बात, विवाद हुआ था आज से 2-3 साल पहले डॉक्टर साहब की मूर्ति पे, अंबेडकर साहब की मूर्ति पे। क्या एक ग्रुप मूर्ति लगावा है या गांव मूर्ति लावा है, कौन सी सही रहे?
गाम लगाओ तो वो सही रहो। वो सही रहना। इसमें एक जगह चिन्हित कर ली कि हमने तो ऐडे कुछ करना है, और सरकार ने विवाद तक डर देना जमीन पहले ले रखी थी, क्योंकि जमीन पे विवाद हुआ था, सरकार ने वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में ले ली। रेवेन्यू कार्ड समझ गए? कागज गांव का दखला नहीं रहा, विवाद होने के बाद लिए सिर्फ गांव का दाखला काटने के लिए लिए, वो गांव का दखल ला रहा है। ये जो ग्रुप जो साथी बैठे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, हरियाणा ये उजाना एक ऐसा गांव है जहां जाट भी सीमार है, क्या बात है, चमार भी सीमार है, कुमार भी सीमार है, नाई भी सीमार है। 4 जाति एक गोत्र की है। गोत्र का मतलब वंश होता है अपना पूर्वज। बिल्कुल राइट बात है। उनका पूर्वज एक है। उजाना हरियाणा प्रदेश में वो गांव है जिसमें सबसे बड़ी थ्याई है। उजाना हरियाणा प्रदेश में वो गांव है जिसमें सबसे ज्यादा जाति रहती है। बिल्कुल सही बात है। और बहुत बड़ा गांव है, और उजाना दानी गांव है। और मेले पे सारी जातियों से पूछा जावे। एक मिनट में बताऊंगा आपने, और 1-2 बातें बताऊंगा। सबसे पहले इन भाइयों ने, गांव बहुत बड़ी चीज है, अगर वो जमीन सरकार का चली गई तो इन्होंने गांव में जाना चाहिए था, भाई हमें अंबेडकर साहब की मूर्ति लगावांगे या अंबेडकर भवन बनावांगे। गांव अगर इनकार करता तब धरना लगाना चाहिए। तो गांव भी नहीं देता या सरकार के भी ना गांव देता, हमने बनाना है, हमारे बैठने में जगह नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि हम दौरा करके देख 600। दूसरी सुनो, 1 मिनट, वो मैं बताऊंगा आपको। दूसरी बात, बड़ा कौन अगर जो पहल करे। मेरे ही सांगली में दर्द हो गया तो सारा गांव में चीज होगी नहीं। ये जो बैठे हैं उजाना के नागरिक। दूसरी बात, गांव में ही इकट्ठा होकर के इनको पूछना चाहिए, ये हम समाधान की बात कर रहे हैं। हमें गांव की गांव तो बाहर बात क्यों भेजो, बताओ तो हमने क्या दर्द है। हाँ प्रधान जी 1 मिनट, साथियों ये हम है ना, मैं सवाल पूछने वाला था लेकिन प्रधान जी उस बात पे आ गए। आखिर इस पे बातें तो बहुत हो चुकी हैं, इसका समाधान क्या होना चाहिए? अब प्रधान जी समाधान की बात करें और समाधान बता रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपने, बताओ प्रधान। फिर वो पहल करना गांव का काम है। बिल्कुल। अगर एक परिवार में कोई परिवार है, 10 आदमी का परिवार है, कोई बच्चा रूस गया, मनाना किसका काम है? बड़े का नहीं, बड़े का। गांव बड़ा है नहीं। बिल्कुल। गांव में पहल करनी चाहिए, इनके साथ बात करनी चाहिए। भाई अपना गांव तो बहुत ज्यादा इज्जत सम्मान से नाम लिया था हरियाणा में, तो हमें के छेड़ा छेड़ रहे हो? आओ अंबेडकर साहब की मूर्ति भी लगावांगे, छोटू राम की भी लावांगे, दोनों आगे एक जगह ला जाएंगे। बहुत अच्छी बात होगी, दोनों के एक जगह लगा देंगे। बोलो कड़दाड़ी, बहुत अच्छा एग्जांपल होगा। तो और जो बाहर के आकर राजनीतिक रोटी सेकते हैं, ये राजनीतिक मुद्दा हल हो गया भाई। बात सुनो, राजनीतिक रोटी सेकने का मौका उजाना गांव के लोग दे रहे हैं ना। क्यों दे रहे भाई? बिल्कुल ठीक। अगर कोई अच्छा ना काम, अगर ये बच्चे जो बैठे हैं, जो ये बालक बैठे हैं, अंबेडकर साहब के भवन बनावांगे, ब्याह में कम्युनिटी सेंटर बनावांगे, अगर इनमें को वर्ल्ड मेडल लिया हुआ है तो उजाना गांव का थपेगा। बुरा काम करते तो भी उजाना का थपेगा। उजाना गला जुड़ता होगा, बिल्कुल जुड़ेगा। तो यूं मामला उजाना का है। और अगर किसी ने भाषण देने का मौका दे रहे तो उजाना वाले दे रहे भाई। बरला में क्या ना खा रखाओ, पर बरले भाई भी न्यू कहना चाहिए जाएगा, अब भाई तारा मुद्दा है कुछ नहीं मेरे यारो जीता में आपस में न्यू को हमारा कोई द्वेष ही नहीं है। या तो या बात छोड़ दो, हमारा द्वेष नहीं है। हाँ ठीक बात है। और जो द्वेष नहीं तो मिलकर समाधान कर लो। दोनों चीज थोड़ी है, या तो तारा द्वेष इतना है कि तुम देख के राजी नहीं पहुंचा और जो द्वेष नहीं कंधे को नहीं बस, कंधे को नहीं, फिर ये गुमराह करने वाली बात नहीं। हाँ। इनका समझौता होने नहीं दिया जा रहा। बहुत बड़ी बात करें प्रधान जी, और ऐसा नहीं प्रधान जी अंदर खाता है चादर के नीचे बहुत दूसरा टाइप की चीजें हैं। ये जो लड़का सरपंच बन रहा है इसी परिवार में मेरे मामले हैं, इसी परिवार में। और मेरी सबसे ज्यादा दोस्ती जो गांव के जो ज्यादा व्यवहार गांव के जो बड़े चौधरी हैं उनके लोग बसाऊ राम जी मरली है, उसका लड़का है, रोहतास है, अरिया सरपंच है, मलपोल है, चंद्र चैल है, सारे मन जाना सारे में। मेरी कई आदमियों से बात हो गई क्यों करे सौदा, बोले हमारे काबू में नहीं रहे सौदा। समझ गए? ठीक बात। तो कुल मिलाकर के यू मामला अगर ईमानदारी तय, ये तो कह दे भाई गांव पे छोड़ दिया हमने,
ठीक बात है। ठीक। और काम तैर दिए खड़े हो जाए फलानी जगह हम कम्युनिटी सेंटर ही बनावांगे, उसी कम्युनिटी सेंटर की मराब बनावांगे, तन्नू मराबा पे एक छोटू राम खड़ा कर देंगे, मेडिकल खड़ा कर देंगे। ठीक बात है। वहां हम बारात भी उतारांगे, एकता का परिचय भी होगा, पूरी हरियाणा के अंदर मैसेज है, मैसेज जाएगा पूरे हरियाणा के अंदर को। इसलिए मैं जो कहता हूँ, ये जो कम्युनिटियों की जो बात है, जो जाट और चमार को लड़ाने की जो कोशिश है, इसमें फायदा किसको होगा? इसमें फायदा सरकार का होगा। इसलिए हम तो बहुस्ती कवांगे नहीं। ठीक बात। एक बात और मैं आपको बताऊं, जब किसी की सरकार बढ़ती है वो पूरे प्रदेश का गार्डियन होता है। मैं आपने एक और बताऊं, मुख्यमंत्री जी को इस मामले में खुद इंटरेस्ट लेना चाहिए। क्योंकि इसलिए नहीं कि मुख्यमंत्री है, एक और बात है, सैनी साहब भी सी मार्गोत का सैनी है। हाँ, सैनी साहब, नायब सिंह सैनी भी सी मार्गोत्तर का है। और सी मार्गोत्तर का सबसे बड़े गांवों में से एक गांव उजाना है। और सी मार्गोत्तर के ही चमार धरने में बैठे हैं। सी मार्गोत्तर के ही नाई नु कहीं ठीक को नहीं बैठे, हमने भी दे दो जगह। सी मार्गोत्तर के कुमार भी नु का हमने भी कुमारा ही फर्ज दे दो। और सैनी भी सी मार्गोत्तर का, मैं उसका घर नहीं संभाल सकता, क्या काम मुख्यमंत्री? बिल्कुल, उसका घर का काम नहीं हो, उसका जब घर नहीं संभाल सकता, मैंने तो मेरी खाप थी। और सैनियों की संख्या भी अच्छी है उजाना गांव में। और मेरे भाई सैनिया की संख्या भी खूब है, वो तो चलो सैनी तो अपनी थ्याई बना रहे हैं शायद, मगर सैनी साहब सी मारोगा, उसके भाई लड़ लग रहे हैं। बिल्कुल राइट। जब उसके भाई लड़ रहे हैं, उसके भाई क्या समझौता निकला है, क्या करेगा यार? उसने खुद बढ़ जाना चाहिए। नायब सिंह सैनी सी मार्गोत्तर का है। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब ये है, भाई जाट और चमार के बीच में जो द्वेष पैदा किया जा रहा है, वो एक रणनीति के तहत किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और चंद लोग हैं, आरएसएस के लोग इसको पैदा करवा रहे हैं। और को चंद एक का दुक्का, कोई जाटम जम रहा है, कोई चमारम जम रहा है, वो इनको आवाज दे रहे हैं। अभी भाईचारा बचाने के लिए, भाईचारा की एकता करने के लिए प्रयास भी कर दिए शुरू लोग। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। थुआ गांव के अंदर एक लड़की का दशुटन के अंदर जींद के कई खापों के प्रधान वहां इकट्ठे थे, थुआ गांव में, थुआ तक। उन्होंने घोषणा भी कर दी है कि अगर कोई जातियों के खिलाफ टिप्पणी एक आदमी करेगा, वो पूरी जाति नहीं है समझी जाएगी, एक व्यक्ति होगा जी, वो व्यक्ति विशेष की टिप्पणी, और हम उसका विरोध करेंगे। ठीक बात। हवा नहीं देंगे, विरोध करेंगे। अगर कोई जाट का घर में पैदा होकर चमार का विरोध करेगा तो वो व्यक्ति कर रहा है, पूरा समाज नहीं कर रहा। अगर कोई चमार के घर में पैदा होकर जाट के खिलाफ बोल रहा है तो वो एक व्यक्ति कर रहा, पूरी चमार जाति नहीं कर रही। और अगर कोई इस किस्म की बात कर रहा है, हम उसका भी विरोध करेंगे। ये जी इनकी खापों ने निर्णय लिया पहली बात। जी जी। दूसरा, हमारी भी कोशिश है कि हम कोई किसी गांव में एक ऐसा इवेंट करेंगे जिसमें सारी जातियों का भाईचारा को हम कोई अलग तरह का मैसेज ऐसा देंगे कि जिसमें सारी जातियां इकट्ठी हो और सारे के सारे मामला लड़ाओ ना, राजता में कर दो आराम से, मामला लड़ाओ ना। उन पे भी हमने इस किस्म की हम नजदीक विषय में बहुत बड़ी पहल करने जा रहे हैं। अच्छा, एक प्रश्न रह गया प्रधान जी। दरअसल हम मिलते हैं भाइयों से, जिक्र चलता है, सभी जातियों के भाइयों से हमारी मुलाकात होती है। प्रोफेशन इस प्रकार का है, इनका एक साफ कहना, और मुझे भी उस बात में दम लगता है, वे जो खापों की कार्यकारिणी गठित की जाती है वह हमारा बराबर प्रतिनिधित्व नहीं है। और ये कई खापों में दिक्कत, हमारे तो यहाँ तो है, आपकी खाप में है, लेकिन कई खापों में ये समस्या है। ये समझ, इसके लिए क्या कहोगे? दो चीजें देखिए, वो खाप का एक अलग कॉन्सेप्ट आ गया, एक अलग विषय आ गया, लेकिन आपने पूछ लिया तो मैं बताया। एक तो हमारे खापों के जो हम पुराने ढांचे जिन खापों में बच रहे हैं उनमें विकृति आ रही है। सभी खापों को समझना चाहिए कि हम नए तरीके से समय के साथ अपने आप में बदलाव करें। हमने अपनी खाप में समय के साथ बदलाव किया, हमने अपनी खाप में प्रजातंत्र लागू किया, 5 साल का टर्म रखा, और कमेटी के अंदर सभी बिरादरी के लोगों को, जब कमेटी बनती है प्रधान के अलावा सभी बिरादरी के लोगों को शामिल किया। जब मैं प्रधान था, मेरा उप प्रधान पंडित जी था, हमारा कैशियर पंडित था, और क्या नाम है, अगली टर्म में कैशियर पंडित था, मेरा उप प्रधान पंडित था पलड़ी में, दूसरी में कैशियर पंडित था, उप प्रधान जांगड़ा था। हमारा जो सारा रिकॉर्ड का एक धर्मवीर भाई है इसका गामड़े का, चमारा में पैदा हो गया, चमार था।
तो हम सभी जातियों, मेरे बाद हमारी खाप में प्रधान, जो मेरा उपप्रधान दूसरे टर्म में रामफल जांगड़ा बना, पहले में पंडित जी था, बिल्कुल वो प्रधान बना, हमारी खाप में प्रधान रहा। पूरे हरियाणा के अंदर बैकवर्ड का प्रधान, अकेला खाप का प्रधान रामफल जांगड़ा मिलेगा आपको। तो सभी खापों को थोड़ा थोड़ा समय के साथ बदलाव करना चाहिए। ये बदलाव से खापें कुछ इसलिए डरती है, अगर हम बदलाव की तरफ जाते हैं तो उसमें प्रधानी के लिए ज्यादा लड़ाई करके कई खापें ही टूट गई। सही कह रहे हैं। इसलिए वो यूं सोचते हैं, जो बिनेड खाप है, बहुत बड़ी खाप है, उसमें एक नियम है, दड़ोते का प्रधान बनेगा, दड़ोते में एक बड़ा बगड़ा, उसमें ज्यादा बढ़ते हैं, उनने वो नियम बना रखा है। अगर आज वो कहे थोड़ा बदलाव करांगे, बधा प्रधान कई का बन जाएगा, फिर उनकी लड़ाई होगी, उनके एक खाप की चेयर खाप बन जाएगी। इसलिए कई बार दिक्कत आ जाए। तो आजकल ज्यादा चौधरकान ज्यादा भाजन लग गए लोग। पहले खाप का प्रधान का वैसे पद तो निराया हाथ जोड़न का और कुछ नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही बात है, हाथ जोड़न का हो। तो और खर्चा तारली खाप में देख लो, तारली खाप में सर्वसम्मति से प्रधान बने। हाँ बिल्कुल बढ़िया कर दे, बिल्कुल कई साल तक प्रधान नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल वो वापस की खिंचाई होगी, बिल्कुल। तो दोबारा फिर सुधरा है, दोबारा फिर आया है, पिनारी वाला भाई बन रहा है, राजेश पिनारी बन रहा है। नहीं कई साल तक विवाद रहा, बताओ के बटा था उसमें, कुछ भी नहीं। तो इन बातों में थोड़ा सा खापांगी मजबूरी हो रही है, ज्यादा प्रतिस्पर्धा होगी, और थोड़ा सा समय के साथ खापों को चलना भी चाहिए। अगर खाप प्रधान की कमेटी में सारी बिरादरी होंगे, उसके लिए आसानी है। किसी भी बिरादरी का कोई मामला है, वो प्रधान उसको कहेगा समझिए, बह जाएगा, बात करिए, वो सारा उसको सच्चाई लेकर निकाल के आ जाएगा। वो बिरादरी भी उसके साथ मोह करेगी, हाँ मेरी खाप है, और फैसले भी अच्छे से लागू होंगे, अच्छे फैसले ये होनी चाहिए। और ये खापों का बदलाव का वैसे कॉन्सेप्ट अलग आ गया, ये इस विषय से अलग है, परंतु एक लेकिन भाईचारा बनाने के लिए ये चीजें भी जरूरी है। तो साथियों, प्रधान जी ने एक एक पहलू को टच किया और बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी, और कई बातें कड़वी भी हैं, परंतु उस समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो कड़वी बात कहने से भी प्रधान जी ने परहेज नहीं किया। और जो भाई एजेंडे के तहत हमारे बीच में जहर फैलाना चाहते हैं, हमें जातियों के नाम पर बांटना चाहते हैं, हमें उनसे बच के रहना है, अपना भाईचारा बना के रखना। हम भी हाथ जोड़कर चैनल की तरफ से अनुरोध करते हैं कि हमें अपने भाईचारे को नहीं टूटने देना है। हम मेहनत कश आदमी हैं, हमने हमेशा मेहनत करके खाया है, कमा के खाया है। दोनों की दोनों कौमें, जो विशेषकर आजकल ज्यादा खिंचाव में ये बातें चल रही, मैं दोनों कौमों के लिए कह रहा हूँ, दोनों कौमें अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है, पूरी दुनिया के लिए काम करने वाली और मेहनत कश कौम है। आप अगर एग्जाम्पल भी लोगे तो इन कौमों के अंदर आपको सबसे ज्यादा काम करने वाले कामगार मिलेंगे। तो साथियों, अब बीच में फिर रोक दूं? हाँ बोलिए, कोई बात याद? इनका हाँ बात के बिल्कुल एक अपने क्षेत्र के ऊपर बात है। हाँ, कहा जाता है कि हरियाणा के अंदर हिसार जिला एक ऐसा जिसमें सबसे ज्यादा एट्रोसिटी होती है। ये एक परसेप्शन बना दिया गया। हाँ, ये बड़ी रोचक बात करें आप। सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है? एट्रोसिटी की बजाय बल्कि हिसार और जींद जो ये अपना क्षेत्र है, इसके अंदर कोई भी बिरादरी किसी भी बिरादरी से दबके नहीं रहती, बोर्ड है सारे। और हिसार वो जिला है जहां सभी बिरादरियों के बड़े बड़े नेता हुए। ठीक बात है। भजन लाल बिश्नोई के घर में पैदा हुआ, कितना बड़ा नेता हुआ। दलवीर जिसकी लड़की आज शैलजा है, चौधरी दलवीर सिंह, कितना बड़ा नेता हुआ। बिल्कुल। हमारा ये क्या नाम, ओम प्रकाश जिंदल, कितना बड़ा नेता, वैश्य समाज से। हाँ, वैश्य समाज से था। पहले सेकंड सीएम बोला करते हैं 80 के अंदर, मक्कड़ पंजाबियों का बहुत बड़ा नेता, बहुत बड़ा। हरी सिंह सैनी हिसार वाला, पूरे उसके अंदर है, पूरे हरियाणा के अंदर सैनियों का बहुत बड़ा नेता हुआ। रामजी लाल जांगड़ा, बिल्कुल, बदलाल के जमाने में जांगड़ाओं का एक छत्र नेता था कभी जमाने। बिल्कुल राइट बात है। आपका जयनारायण वर्मा हुआ, रणबीर गंगवा है, कुमारों के बड़ा नेता। बिल्कुल। अमर सिंह दानक का हमारा कितना बड़ा दानकों का नेता। बिल्कुल। जितने नेता हिसार जिले ने विभिन्न बिरादरियों को दे, देवीलाल परिवार की सारी कर्मभूमि यही रही है। और हिसार कंस्टिट्यूएंसी की बात करा, लोकसभा की बात करा, तो वीरेंद्र सिंह भी हिसार में आता। वीरेंद्र सिंह, बिल्कुल। तो कितने बड़े बड़े नेता दिए हिसार ने। अगर इनमें एट्रोसिटी होती, अगर इनमें भेदभाव होता, तो क्या ये पनप पाते? नहीं, बिल्कुल। यहाँ क्या है कि किसी भाई ने, कोई भी बिरादरी किसी से दबके नहीं रहती। अगर किसी के लिए कोई मामला हो तो एप्लीकेशन देता है। बिल्कुल। और अगर वो एप्लीकेशन देता तो हिसार में एक छोटा सा गिरोह बन गया, वो समझौता नहीं होने देंगे।
दिक्कत ये है, दिक्कत ये नहीं तो ये हमारे समझौते नहीं, ही सारा हैं। नहीं समझौते यार वो समझौता नहीं होने देंगे। बाटला की बात बताऊंगा मैं आपने, छोटी सी बात है, हालांकि मैं नाम नहीं लेना चाहूँ था। बाटला के अंदर जो प्रचार 10-12 साल से थे वो यही नहीं मांगा। ठीक बात है। बाटला में टूटी के पानी पर रोड़ा हुआ था, पंचर चमारा के बालक थे, पंचर पिंडता के बालक थे। चमारा के बालका का चोट लागी, पिंडता के बालका ने मार दी, लड़ाई दिलवा दी आमो-सामने। पंचायत एक झगड़ा था आमो-सामने का, आमने सामने का झगड़ा था, उसमें जाति का मामला, वो आपका मेरा भी हो सकता है, किसी इसका भी हो सकता है। पंचायत होती है गांव में, पंचायत में पिंड एक बड़े पंडित बुजुर्ग ने माफी मांग ली और चमारा ने माफी दे दी। वहां ये वकील साहब शामिल था, ये कहने लगा एफिडेविट दो। वहां बीच में जाट्टा का सिर्फ इतना रोल था, भाई मुकदमा दर्ज हो गया, थानेदार तो सारा काम चल लगा, कह देंगे भाई इनका समझौता हो गया, एफिडेविट किस बात का। वो इसी बात की सजा सारा गांव भुगत रहे हाल 10-12 साल। एक जिद की सजा। आज वो एक दूसरे के खिलाफ इतने छल पर्पज रचे गए, एक दूसरे को बदनाम ऐसे किया गया, वो मामला ही नहीं है। एक और बात बताऊं मैं, आपने बाटला में मिलेगी, कई हरियाणा में मिलेगी। आपने बहुत से गामा में जिसने बहिष्कार बोला, बंदी दलित के खिलाफ बंदी तो करी होगी किसी गांव में, बेइज्जती खेत में नहीं बढ़न देंगे। बाटला गांव में ये बंदी करी गई थी कि इनकी कपास नहीं चुग दे किसाना की, गुआंड में चुग जावांगे। अच्छा, उल्टी बंदी हुई है, उल्टी बंदी हुई है। लाभ तो उसका लाभ तो उनका है भाई, इनने हमारा बहिष्कार कर दिया, बल्कि बहिष्कार उनका कराया उनने, भाई इनकी कपास नहीं चुगांगे। अच्छा उनने ट्रैक्टर अड़ाए, खोखड़ा लंगा रोड़ा होया, चन्न तड़ा रोड़ा है, मैं मारी तो कपास से नहीं था मिले जो रोज ट्रैक्टर लायक है। वन टाइम गए हाथ जोड़े, भाई मारा भाईचारा खराब ना करो, इस तरह तो मामला खराब हो जाएगा। अमित शाह ने क्या कहा, सारे आवर ले तड़कर चल लांगे, ट्रैक्टर खड़ा करते जाके हमारे ट्रैक्टर में एक नहीं बैठता, खोखा ट्रैक्टर है जिसमें सारी लुगाई चल रही है। ना जोड़े वरना गया भाई, मारी कपास भी रहनी भाई, हमारा भाईचारा हो जाने दो। अजब स्थिति थी और उल्टी बंदी थी, उल्टी बंदी थी। तो कुल मिला करके मेरे भाई पता नहीं के मामला खड़ा हो गया, लेकिन एक सच्चाई है, एजेंडा एक सच्चाई हो, जिस एजेंडे की आप बात करो चलता नहीं। मेरे पास हजारों फोन आ लिए, प्रधान की जरूरत नहीं है, बह मारने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये पेट तो भर लेंगे अपना, कानून के जानकार है का दबा तंग भी कर देंगे, झूठा सच्चा ऐसे भी लगवा देंगे, लेकिन समाज इनके साथ नहीं है। हम भाईचारा नहीं बिगड़ने देंगे। अगर समाज इनके साथ होता तो लोकसभा में हम आपके साथ खड़े होते क्या, ये जवाब देते हैं। तो इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारा भाईचारा एक है। और मेरी भाईचारा तो प्रार्थना भी है भाई, अच्छे माड़े सारे समाज में होया करे, इस बात ना समझो यह राजनीतिक एजेंडा है, हमने लड़ना नहीं। हमारी भी यही अपील है जो प्रधान जी ने अपील की है कि देखिए हर समाज में बुरे और अच्छे व्यक्ति होते हैं, आप अच्छे व्यक्तियों की तरफ देखिए, बुरे व्यक्तियों को दरकिनार कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, और अपना जो भाईचारा आज से नहीं सदियों से चलता रहा है उसको समझिए। जो बुजुर्गों ने निभाई हम भी वही निभाएंगे, परंतु हम अपने भाईचारे को कतई खराब नहीं करेंगे। इसी शपथ के साथ हम अपने वीडियो का अंत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जाना गांव में जो सुझाव दिए हैं प्रधान जी ने उसको दोनों पक्ष सुनेंगे और इस पर अमल करेंगे, और इसका कोई न कोई सकारात्मक हल जल्दी ही निकलेगा, ताकि लंबे समय तक जो भाई अपना घर छोड़ के बैठे हैं उनको भी दुख तकलीफ ना सहनी पड़े, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दो हाथ से ताली बजती है। कहीं ज्यादा कहीं कम कसूर दोनों साइड से मिलेगा, परंतु दोनों पार्टियों को समझकर इस मसले को बड़ा शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाना चाहिए, हमारा उनसे आग्रह है। और सबसे बड़ी बात भाईचारा और शांति बनाए रखनी चाहिए। वहां बहुत सारे भाषणबाज आएंगे, भाषणबाजी करेंगे, आपको बहकाएंगे, आपको उनके बहकावे में नहीं आना है। तो साथियों फिर लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।